अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आवर यूट्यूब चैनल चिकन हाउस। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? तो हाँ भाई, इंतज़ार कर रहे हो खाने पीने का? अच्छा, तो दोस्तों आज यार मैंने आपको एक अपडेट देनी थी। 2-3 वीडियोस गुजर गई, मैंने आपको बताया नहीं, मेरे जहन से निकल गया कि जो हमारे पास असील मुर्गा था वो मैंने यार किसी से लिया था। तो उसके पास मतलब कि ना गर्मी का सही इंतज़ाम नहीं था उसके लिए। उनके पास काफ़ी असील बर्ड्स थे, तो उन्होंने ज़ाहिर बात है जब बर्ड ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो असील जो होता है मुर्गा, उनका जो जिस्म होता है वो काफ़ी गर्म होता है। गर्मियों में इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है असील मुर्गों की। गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ जो है ना, ये इनको गर्मियों में इतनी नहीं, मतलब कि गर्मी नहीं लगती इतनी ज़्यादा, लेकिन जो असील है ना उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उनका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस वजह से जो है उन्होंने सील किया था। तो अब जो है वो गंदे बच्चों बर्तन में ना खाओ। अच्छा जी, तो फिर जो है उन्होंने सेल कर दिया था मुझे। मैंने वो बर्ड 3500 रुपये का लिया था। तो अब जो है यार एक दोस्त मेरे पास आया था, तो उसने वो जो उसको पता था कि मैंने वो बर्ड लिया है, वो वीडियो से नहीं, वो वैसे मेरा दोस्त था। तो उसको पता था कि मैंने ये बर्ड लिया है, तो उसको वो बर्ड काफ़ी अच्छा लगा। वो वैसे बर्ड भी काफ़ी अच्छा था, उसने मेरे से परचेज़ कर लिया था 5000 रुपये का। वो मैंने 3500 रुपये का लिया था। तो उसको मैंने वैसे बताया था कि मैंने कितने का परचेज़ किया है। तो बिज़नेस का मकसद यही होता है कि आपने चीज़ को रख के नहीं बैठ जाना, मतलब कि आप कहें कि यार ये अब मैंने चीज़ ले ली है, ये प्रॉफिट के लिए ही ली होती है, लेकिन आप उसका इंतज़ार करते हैं कि अब ये बड़ा होगा तो फिर हम जो है इसे सेल करेंगे, अच्छे में सेल हो जाएगा, 8000 का सेल हो जाएगा, 10000 का सेल हो जाएगा। तो ऐसे नहीं आपने करना, जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिले आपने वो चीज़ दे देनी है, ठीक है जी। तो इंतज़ार नहीं करना, जहाँ पे आपको थोड़े से प्रॉफिट मिले आपने वहाँ पे उस चीज़ को सेल कर देना। ये बिज़नेस का रूल है। आपने ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना कि कल कलान को ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट देगा या उतना ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो अब जो है उसकी सेल करने की एक वजह और भी थी कि वो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये और ब्रीड है, वो और ब्रीड है, वो इनको मारता था, ठीक है। खैर अभी तो इससे मार खाता था वो जो हमारा काला मुर्गा है गोल्डन मिस्री, लेकिन अब जारी बात है वो भी पट्ठा था, जब उसने बड़ा होना था तो इनके साथ एडजस्ट नहीं होना था। तो अभी सेटअप जो है ये फ़िलहाल सिर्फ इनके लिए इनफ है। तो आगे जो मेरे पास जगह है मैं वहाँ पे भी सेटअप बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो फिर हम वहाँ पे बाकी बर्ड्स भी रखेंगे और नस्ल के भी बर्ड्स रखेंगे। तो अब जो है शाम की डाइट इनको मैंने दे दी है, भिगोई हुई रोटी और छिलके वगैरह डाल दिए हैं, अब फुल मज़े से खा पी रहे हैं। तो सुबह हमारा यार 2 परिंदों का नुकसान भी हुआ, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। तो पता नहीं यार उन्हें क्या वजह बनी, बीमार तो वो नहीं थे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या ऐसा इशू हुआ है कि वो जो दोनों मर गए हैं। और एक मुर्गा था एक मुर्गी थी, मतलब जोड़ा मेरा ज़ाया हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, जो अल्लाह ताला को मंजूर। तो अब जो है मैं कल नेक्स्ट वीडियो एक अपलोड करूँगा, उसमें हम डॉक्टर फैसल से मुलाकात करेंगे और डॉक्टर फैसल से पूछेंगे कि गोल्डन मिस्री की हमें फार्मिंग करनी चाहिए, सिल्वर गोल्डन की फार्मिंग करनी चाहिए, या फिर हमें लेयर की फार्मिंग करनी चाहिए, या असील की फार्मिंग करनी चाहिए। 4 तरह की फार्मिंग पे हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि किस फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉफिट है, या बिगनर्स के लिए जो है वो कौन सी फार्मिंग ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हम पहले बात करेंगे, पहली मुलाकात में उनसे यही बात करेंगे कि हमें बिगिनर्स के लिए फार्मिंग बताएं, ताकि हर बंदा इजीली उनको जो है तैयार कर सके परिंदों को। ऐसा ना हो कि ब्रीड कोई और ब्रीड भी प्रॉफिट वाली हो सकती है, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा लेयर ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो जो है अंडे देती है, 2-3 साल तक लगातार अंडे देती है और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन उसकी केयर करना बहुत ही मुश्किल है, उनको बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत जल्दी आती हैं। तो इसलिए हम उनसे उस फार्मिंग के बारे में बात करेंगे जिसमें जो हर बंदा इजीली फार्मिंग को कर सके। तो उनसे तफसील से डिस्कस करेंगे, और पहले हफ्ते में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, दूसरे हफ्ते में कौन सी, तीसरे हफ्ते में कौन सी, इनको खुराक कैसी देनी चाहिए, और यहाँ तक कि इनका सेटअप कैसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हर चीज़ उनसे डिटेल से पूछेंगे और आपको भी इंशाल्लाह ताला बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्टर फैसल से मुलाकात करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला मिलवाएँगे उनसे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल चिकन हाउस को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आएंगे।
तो आपने भी हमें पूरा सपोर्ट करना है ताकि हम जो है हमारा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों इस तरह ही है कि मतलब कि जितने भी आजकल जो है नौजवान, उनको आजकल ज़्यादातर बिज़नेस की तरफ ज़्यादा रुझान चला हुआ है, तो बिज़नेस की तरफ ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा अपना। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे हम डॉक्टर फैसल से, उनसे नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।